गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। तो फिज़िक्स वाली मैम फिर से आपके पास है अगला टॉपिक लेकर के, लेकिन उस टॉपिक को करने से पहले एक और न्यूमेरिकल करेंगे हम पिछले टॉपिक से रिलेटेड, सो दैट आपकी उसमें एक्यूरेसी अच्छी सी हो जाए। ओके, राइट। सपोज E is equal to B e power ct square minus dx plus f upon t square. Right? E is force. E is force. You have to find dimensions of C, D, F and obviously of B. This is the question. X is in meter, T is in second. Correct? कैसे करेंगे बच्चा? आ जाओ। A का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? B के डायमेंशन के। क्यों? क्योंकि ये पूरा तो डायमेंशनलेस है और A तो फोर्स है, तो B का डायमेंशन क्या हो गया? M L T माइनस 2। करेक्ट? अब मुझे जल्दी से बताओ और कौन कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं? यस, ct स्क्वायर, dx, f by t स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ c? व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ c? बताओ क्या होंगी? आपको पता है ना, अब तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की डायमेंशंस एक दूसरे के इन्वर्स होंगी, तो c की क्या होंगी? t माइनस 2। d की क्या होंगी? dx माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो या प्लस हो, नो इफेक्ट। dx डायमेंशनलेस है तो x की डायमेंशंस और d की डायमेंशंस एक दूसरे के इन्वर्स होंगी। x इज इन मीटर, x इज l, तो d की डायमेंशंस क्या होंगी? l माइनस 1। f ये फोर्स नहीं है, f कोई नंबर ऐसे ही अननोन क्वांटिटी है, तो f का डायमेंशन क्या होगा बच्चों? t स्क्वायर। करेक्ट? समझ आया आप लोगों को? गुड, राइट। और करना चाहेंगे? एक और कर लेते हैं, मैं फटाफट से लिखूंगी, आप मुझे बताना आपके यही आंसर्स आए कि नहीं आए। y a e पावर b x क्यूब प्लस c बाई टी स्क्वायर प्लस डी टी। ओके, राइट। x मीटर, y मीटर, t सेकेंड। जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर्स आपके पास आते हैं? ओके, इज, हाँ जी, a इज l, b इज क्या? यस, l माइनस 3, c इज, हाँ जी, c इज t2 एंड d इज t माइनस 1। बच्चों t माइनस 1 हो गए ना आप प्रो? समझ गए ना? गुड, आ जाओ। लास्ट एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन। अरे हम तो मैम कब से वेट कर रहे थे कि बस सब ये डायमेंशन एनालिसिस ख़त्म हो जाए, लास्ट एप्लीकेशन आ जाए। तो ये लास्ट एप्लीकेशन आ गई है, बट ये डायमेंशन एनालिसिस +1 में +2 में एंड तक आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम। समझ में आए? बहुत काम। देखना कैसे कैसे काम आएगा, आपको पता भी नहीं है। आ जाओ, फोर्थ एप्लीकेशन। टू चेक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, राज वाली बात जो मैंने सब छुपा के रखी थी, सबसे लास्ट में बता रही हूँ। टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ऑप्शन चूज करने में, एमसीक्यू में हमारे को बहुत हेल्प करने वाला है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस सिर्फ इसी के कारण सॉल्व हो जाते हैं, राइट? देखिएगा, हम आप एक सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं। चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसको आपने चेक करना है, पढ़ा हुआ है ना आपने, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a is acceleration and t is time, right? u v a t, करेक्ट। अब इसको हमने चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है भी कि नहीं है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अरे ये फॉर्मूला तभी तो करेक्ट होगा, कब? अगर जो v का डायमेंशन है वो u का और ए टी का सबका सेम होगा। तो आप लिखेंगे द फॉर्मूला विल बी करेक्ट, या फॉर्मूला कैन बी करेक्ट ओनली इफ ये वाली कंडीशन जो हमने लिखी है सेटिस्फाई हो। v का डायमेंशन एल टी माइनस वन, u का डायमेंशन एल टी माइनस वन, a का डायमेंशन एल टी माइनस टू और t का डायमेंशन t एल टी माइनस वन। तीनों का डायमेंशन सेम आया ना, तो फॉर्मूला कैन बी करेक्ट। श्योर नहीं है हम, श्योर नहीं है हम, इट कुड बी करेक्ट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आप श्योर हो, आप बोलोगे मैं हमने पढ़ा है, बट मैं क्या बोल रही हूँ, हम श्योर नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ अभी बताऊंगी आपको, ठीक है? यू विल नो शॉर्टली। क्वेश्चन लिखिए, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। s is in meter, u is speed, t is time, a is acceleration. You have to write it, okay? s is in meter, s is displacement, u is velocity, initial velocity, t is time and a is acceleration. Okay? Check करते हैं। फिर क्या लिखेंगे? If the formula is correct, if the formula is correct, then क्या होगा बच्चों? If the formula is correct, तो क्या होगा? जो डायमेंशंस s का होगा वही डायमेंशन ut का होना चाहिए और वही डायमेंशन ए टी स्क्वायर का होना चाहिए, करेक्ट? s का डायमेंशन l, u इज एल टी माइनस वन, t इज t, a इज एक्सेलरेशन, याद करो डायमेंशन फॉर्मूला, एल टी माइनस टू एंड टी स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? प्लीज आप चेक करिएगा, मेरा कुछ स्क्रीन चला गया। एल एल एल, तीनों का डायमेंशन सेम आया ना? तीनों का डायमेंशन सेम आया तो फॉर्मूला कुड बी करेक्ट, इट कुड बी करेक्ट, बट क्या ये करेक्ट है? नहीं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ए टी स्क्वायर नहीं होता, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। मैम हाफ ए टी स्क्वायर होता है, फिर भी आप बोल रहे हो करेक्ट है, करेक्ट है। फॉर्मूला करेक्ट मुझे नहीं पता है कि नहीं, बट फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली इसमें कोई गलती नहीं है, डायमेंशनली इसमें कोई गलती नहीं है। एक्चुअली में करेक्ट है कि नहीं वो हम बता नहीं सकते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में एडमिशन लेने गए, आप एक कॉलेज में एडमिशन लेने गए। कॉलेज की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इंडियन होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका +2 पास होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, बाकी आपके और भी चीज़ें चेक करेंगे वो लोग। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप इंडियन हो, आपका +2 क्लियर है, तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, एलिजिबल हो, कंफर्म्ड नहीं है, करेक्ट? सिमिलरली अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट हो सकता है,
करेक्ट है ये हम नहीं कह सकते। हम बोल सकते हैं डायमेंशनली तो करेक्ट है ना। अगर हमने बोला कि भाई इसके पेपर तो पूरे हैं, ये एलिजिबल तो लग रहा है जाने के लिए, अब जाएगा या नहीं, एडमिशन होगा कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते, बट ही इज़ एलिजिबल फॉर द एडमिशन। सिमिलरली एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डायमेंशनली तो करेक्ट है, अब फिजिकली है कि नहीं वो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो हाफ है इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं, ये डायमेंशन फॉर्मूले में आएगा ही नहीं। इसकी जगह 1/3 लिख दो, चाहे 1/4 लिख दो, चाहे 1/5 लिख दो, ये तो सबको करेक्ट बताने वाला है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूला से एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 5at स्क्वायर निकालें और चेक करें तो इसका डायमेंशनली करेक्ट आएगा। ओके, तो जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है दैट मे नॉट बी एक्चुअली फिजिकली करेक्ट। लिखिएगा a formula, please लिखिएगा, a formula which is dimensionally correct may not be physically correct. okay? ठीक है, जिस बच्चों के पेपर पूरे हैं, आधार कार्ड है, इंडियन नेशनलिटी है, +2 का सर्टिफिकेट है, उसको कॉलेज में एडमिशन मिल भी सकता है और मिल भी नहीं सकता। बट इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, अगर ए टी स्क्वायर की जगह सपोज कीजिए ए टी क्यूब हो जाए तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पक्का पक्का करेक्ट नहीं है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। लिखिए, इफ अ फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट इज फिजिकली इनकरेक्ट टू। जिस बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसका +2 पास नहीं है, वो कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, पर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज ही कांट टेक एडमिशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, तो आप चेक करिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला F is equal to mv cube by r4. F is force, m is mass, v is speed and r is radius. चेक करिएगा कि ये फॉर्मूला करेक्ट आता है कि नहीं आता। यू जस्ट चेक इट आउट। m is mass. एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम, चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कौन से टेक चेक? कंप्लीट चेक नहीं होता, सिर्फ डायमेंशनली चेक होता है। चेक द ये डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? लिखिए कोई फॉर्मूला। F इज ईटा आर स्क्वायर वी। ओके, F क्या है? फोर्स। ईटा याद आ रहा है आपको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R इज रेडियस एंड V इज स्पीड। इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला चेक करिए कि डायमेंशनली इसको आप चेक कीजिए कि डायमेंशनली करेक्ट है भी या नहीं भी। ओके, चेक करते हैं। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, इफ फॉर्मूला इज करेक्ट, अगर ये करेक्ट है तो भाई ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज तो बात नहीं बनेगी, अदरवाइज तो फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा। दिस इज MLT-2। ईटा इज, याद है आपको? नहीं याद है ना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पॉज करके समझ गए आप। ओहो, ML-1 T-1 R is L2 velocity is LT-1। बच्चा आ गया, चेक करें, चेक करते हैं। ये बना MLT-2 देखना क्या हो रहा है, मैं पीछे से मुड़ रही हूँ, टच होता है, ये लिखा जाता है। अगर मेरी टेल होती ना तो यूं यूं होती और पूरा पूरा मैं यहाँ बोलती और यहाँ पूरा पूरा ड्राइंग हो जाता। ओ माय गॉड,
थैंक गॉड कि हमारी टेल नहीं है. ओके, या m l-1 l2 बन गया, t-1 t-1 बन गया t-2. वेरी गुड. mlt-2 mlt-2 दोनों डायमेंशंस की आ गई है सेम, और इसके साथ हमारा फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट पाया गया. द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट. नो 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 नो, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो. नहीं कहीं एल स्क्वायर l-1, एक l को छोड़ दिया, गलती कर दी मैम ने, ये एक l को छोड़ दिया l स्क्वायर, तो सारी हमारी मेहनत गई. ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं पाया गया क्योंकि लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन के बराबर नहीं है. तो हमें पता चल गया द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट. फॉर्मूला इज डायमेंशनली भी इनकरेक्ट और फिजिकली भी इनकरेक्ट. गॉट इट राइट? तो डू योर होमवर्क. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब के लिए शबा खैर, बाय बाय, गुड नाइट. सोना नहीं, पढ़ना है. बाय बाय.